आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप टैक्स बचा सकते हैं लीगली, बल्कि आप HUF के बहुत सारे और भी जो फायदे मिलते हैं उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि HUF की मदद से टैक्स प्लानिंग भी की जाती है, और जिसको पता भी होता है वो HUF बना लेते हैं और सही तरीके से उसका यूज नहीं कर पाते हैं, और टैक्स बचाने की कोशिश में वो टैक्स चोरी कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उनको फ्यूचर में भुगतना पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HUF क्या होता है, HUF कौन कौन बना सकता है और HUF कैसे बनाया जा सकता है, HUF के क्या क्या बेनिफिट है, HUF के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एंड लास्ट में एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि अगर एक पर्सन बिना HUF के टैक्स पे करता है और अगर वो HUF बना लेता है तो दोनों के टैक्स अमाउंट में उसका कितना डिफरेंस आ सकता है। एंड फाइनली कंक्लूजन की भी बात करेंगे कि आपको HUF बनाना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF ये सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट एंटिटी है इनकम टैक्स की नजरों में। जैसे कि एक कंपनी होती है, LLP होती है, वन पर्सन कंपनी होती है, इनकम टैक्स की नजरों में एक सेपरेट एंटिटी, सेम उसी प्रकार से HUF भी एक सेपरेट एंटिटी है इनकम टैक्स की नजरों में। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, मिस्टर मनोज कुमार, उसकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। इनकम टैक्स की नजरों में अभी ये करंटली 4 लोग हैं, लेकिन जब ये फैमिली अपना HUF के नाम से एक पैन कार्ड बना लेती है तो इनकम टैक्स की नजरों में ये टोटल 5 लोग हो जाएंगे और इनका पैन कार्ड भी एक बन जाएगा HUF के नाम से। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू, बुद्धिज्म, सिख और जैन ये 4 तरह की फैमिली के लोग HUF बना सकते हैं। फैमिली से क्या मतलब है, यहाँ पे एक मेल पर्सन, उसकी वाइफ और उनके जितने भी बच्चे हैं वो सब मिलाकर एक फैमिली बनाते हैं। एंड जो भी सबसे बड़ा मेल पर्सन होगा वो इस फैमिली का कर्ता कहलाएगा और बाकी के सभी मेंबर को HUF मेंबर बोला जाता है। अब कोई पूछेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज HUF बना सकते हैं क्या, सैलरीड पर्सन बना सकते हैं क्या, बिजनेसमैन बना सकते हैं? सभी प्रकार के लोग HUF बना सकते हैं। जो आपको ऊपर कैटेगरी बता दी उसके बेसिस पर कोई भी HUF बना सकता है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर HUF कैसे बनाया जाता है। तो एक मेल पर्सन की जब भी शादी होती है तो उसका HUF ऑटोमेटिकली बन जाता है, शादी करते ही HUF एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस HUF के नाम से पैन कार्ड लेना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि एक पर्सन की एज 18 साल से ज्यादा हो जाती है तो उसके पास भी ऑप्शन होता है कि वो अपना पैन कार्ड बनाना चाहता है या नहीं। उसके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं होता है कि उसको पैन कार्ड बनाना ही पड़ेगा। अगर वो चाहता है तो 18 साल के बाद वो पैन कार्ड बना सकता है, वो चाहे तो 5 साल रुक के भी अपना पैन कार्ड बना सकता है। सेम इसी प्रकार से HUF होता है। आप शादी के बाद में अपना HUF का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, नहीं चाहते तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं होता है। अब अगर आप अपने HUF का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको NSDL में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट लगता है एफिडेविट। एफिडेविट पे आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि इस पर्सन की इस डेट को शादी हो गई है, हमारे फैमिली में ये लोग हैं, जो भी डिटेल है वो आपको एफिडेविट पे बनानी है। आप फॉर्मेट सिंपली गूगल कर सकते हैं, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। एक स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनाना है, उसको नोटेरी करवा के आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपका पैन कार्ड बनकर आ जाएगा। और जो पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ आएगा वो होगा मेल, जो पर्सन है हेड उसके नाम के आगे HUF करके ऐड हो जाएगा। जैसे कि अपन ने जो एग्जांपल लिया था मनोज कुमार का, तो उसके केस में जो पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ आएगा वो आएगा मनोज कुमार HUF, और उसका HUF भी उसी नाम से रजिस्टर हो जाएगा। अब उस पैन कार्ड के बेसिस पर आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस कर सकते हैं, GST नंबर लेना चाहते हैं GST नंबर ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी कुछ भी करना है, जो एक इंडिविजुअल के पास राइट होते हैं वो सभी राइट HUF के पास भी आ जाते हैं उसका पैन कार्ड आने के बाद में। देखिए अब HUF तो बन गया, अब बारी आती है HUF को सही तरीके से यूज करने की, उसका इनकम टैक्स में कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप HUF के नाम से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए HUF के पास स्टार्टिंग कैपिटल तो होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके पास कुछ स्टार्टिंग पैसा तो होना चाहिए। वो HUF में कैसे आएगा? तो सबसे पहला ऑप्शन आता है, आप HUF के अंदर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं किसी भी पर्सन से टैक्स फ्री, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब आप बोलेंगे इसमें तो मैं ही अपनी तरफ से पैसा ट्रांसफर कर देता हूं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप कुछ भी पैसा अपने HUF में ट्रांसफर करते हैं तो उस इनकम के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है रेंट इनकम का। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको अपने पेरेंट्स से मिली है और उस प्रॉपर्टी से आपको रेंट इनकम होती है
तो आपकी अगर सैलरी इनकम भी है और आपकी रेंट इनकम भी है, इससे आपका टैक्स अमाउंट ज़्यादा होएगा। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते हैं, रेंट इनकम को आप अपने एचयूएफ के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। सैलरी इनकम पे आपके ऊपर टैक्स लगेगा, रेंटल इनकम में एचयूएफ के ऊपर टैक्स लगेगा, और दोनों जगह बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट लिया जा सकता है, यानी कि दोनों जगह 2.5 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है बिजनेस इनकम का। अब अगर कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस को कंट्रीब्यूट करती है, तो उस इनकम को भी आप एचयूएफ की इनकम में दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट इनकम का। अगर आप एचयूएफ के नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट इनकम की जाएगी वो भी एचयूएफ की इनकम ही मानी जाएगी। अगला बेनिफिट आता है, आप एचयूएफ के नाम से एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, और वहां से जो आप एलटीसीजी कमाएंगे वो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, वो इंडिविजुअल को भी बेनिफिट मिलता है। सेम बेनिफिट आप एचयूएफ के केस में भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए तक का एलटीसीजी क्लेम करते हैं किसी साल में, तो 1 लाख रुपए आप अपने अकाउंट से एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं और 1 लाख रुपए आप एचयूएफ के नाम से एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। एचयूएफ के नाम से डीमैट खुलवाने का एक और बेनिफिट होता है, जिससे आप एक सेपरेट आईपीओ में एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। एचयूएफ के नाम से आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या फिर सेल कर सकते हैं, और वहां से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आप एचयूएफ की इनकम में भी दिखा सकते हैं। इंडिविजुअल की तरह ही जो सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है, सेम डिडक्शन आप एचयूएफ के अंदर भी ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक आप अपने नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बाकी के 1.5 लाख रुपए आप एचयूएफ के नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप एचयूएफ बना के कुछ इनकम एचयूएफ के अंदर ट्रांसफर करके ये सभी बेनिफिट का आप यूज ले सकते हैं। काफी लोगों को पता नहीं होता है, वो एचयूएफ बना तो लेते हैं, फिर उनकी सैलरी इनकम होती है 12 लाख रुपए, वो क्या करते हैं, आधी इनकम अपने अंदर दिखा देते हैं, आधी इनकम एचयूएफ के अंदर दिखा देते हैं। जैसा करना कि एकदम बिल्कुल गलत है, जिस कारण से उनको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ जाता है। आप सैलरी की जो इनकम है उसको एचयूएफ की इनकम नहीं दिखा सकते। सैलरी इनकम आपकी पर्सनल इनकम है, आपने खुद ने मेहनत करके वो कमाए, तो वो आप अपनी पर्सनल इनकम में ही दिखा सकते हैं, उसको आप एचयूएफ के अंदर नहीं दिखा सकते हैं। एचयूएफ पे भी सेम इंडिविजुअल की तरह टैक्सेशन लगता है। 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एचयूएफ के लिए भी एग्जेम्प्ट होती है, और आगे की जो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर भी 5% का टैक्स लगता है। लेकिन यहां पे आता है एक पॉइंट, रिबेट मिल जाती है इंडिविजुअल को सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन एचयूएफ के केस में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक जाती है तो आपको 12,500 रुपए यानी कि 12,500 रुपए 5% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद की जो टैक्स की रेट है वो दोनों इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में सेम है, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% की। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी अननोन पर्सन से आपको 5 लाख रुपए का गिफ्ट मिलता है। अब आपकी इनकम तो टैक्सेबल लिमिट में आती है, तो अगर आप उसको अपनी इनकम में दिखाएंगे तो आपकी इनकम पे 30% टैक्स लगेगा, यानी कि 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, आपके पास बचेगा नेट 3.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप एक एचयूएफ बनाते हैं और उस 5 लाख रुपए को आप अपने एचयूएफ के अंदर लेते हैं, जिससे आप उसमें से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी, बचा 3.5 लाख रुपए, जिसमें से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की। तो आपका जो नेट अमाउंट बच गया 1 लाख रुपए, और आपको 1 लाख रुपए के ऊपर मात्र 5% यानी कि 5,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उस इनकम को अपनी इनकम दिखाते तो आपको 1.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता, और अगर आप उसी इनकम को एचयूएफ की इनकम दिखाते हैं तो आपको मात्र 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। आइए इसे अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज एक मनोज कुमार है जिसकी सैलरी से इनकम होती है 10 लाख रुपए, उसकी रेंट इनकम भी होती है 10 लाख रुपए, और वो जो रेंट इनकम है वो प्रॉपर्टी उसको अपने पेरेंट्स से मिली हुई है, और उसने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहां से उसको 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल में हुआ है। तो उसकी इस साल की टोटल इनकम हो जाती है 22 लाख रुपए। और अब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर मिस्टर मनोज कुमार बिना एचयूएफ के टैक्स पे करता है और अगर वो टैक्स पे करता है एचयूएफ बनाने के बाद में, तो उसके टैक्स अमाउंट में कितना डिफरेंस आता है। तो ये देख सकते हैं, सैलरी इनकम है 10 लाख, प्रॉपर्टी से इनकम है 10 लाख यानी कि रेंट इनकम 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहां पर देखिए अपन इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सैलरी इनकम 10 लाख रुपए पूरी टैक्सेबल होगी, रेंटल इनकम पे जो है 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी कि 10 लाख में से 3 लाख रुपए नेट चले जाएंगे, बचेंगे 7 लाख रुपए। 10 लाख रुपए सैलरी के,
रेंटल इनकम के 7 लाख रुपए, टोटल इनकम हो गई 17 लाख रुपए। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इसमें 1 लाख रुपए तक की तो डिडक्शन मिलती है, कितना भी अमाउंट हो, 2 लाख है तो इसमें से 1 लाख की तो डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद बचेगा 1 लाख रुपए, उस 1 लाख रुपए पे 10% का फ्लैट टैक्स अमाउंट लगता है, उसके ऊपर ये टैक्स स्लैब वाला अमाउंट नहीं लगता है, उस पर 10% का फ्लैट टैक्स लगता है। तो 2 लाख में से 1 लाख एग्जेम्प्ट हो गई, बचा 1 लाख, और 1 लाख के ऊपर 10,000 का टैक्स लगेगा, यानी कि 10% हो जाएगा 10,000। तो ये हो गया इस पे LTCG के ऊपर टैक्स अमाउंट ये वाला। और यहाँ पर 17 लाख में से 80C की डिडक्शन मिल जाएगी, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो नेट टैक्सेबल इनकम बचेगी 15.5 लाख रुपए की। 15.5 लाख के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे स्लैब के अकॉर्डिंग तो आएगा 2,77,500 रुपए, 10,000 ये, और टोटल टैक्स हो जाएगा 2,87,500। इसके बाद अपन सेस वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अपन यहां तक की अमाउंट देखेंगे तो यहां पर देखेंगे आप 2,87,500 रुपए टैक्स अमाउंट आती है अगर मिस्टर मनोज कुमार HUF नहीं बनाते हैं। तो अगर मिस्टर मनोज कुमार HUF बना लेते हैं तो क्या होगा, आइए उस केस में देखते हैं। अब HUF बना लिया तो ये जो रेंटल इनकम है इसको अपन HUF के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये सैलरी इनकम को HUF में ट्रांसफर नहीं कर सकते तो इस इनकम को पर्सनल रखना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बताया आपको 1 लाख रुपए तक जो एग्जेम्प्ट होता है, तो 1 लाख रुपए अपन HUF में एग्जेम्प्ट ले लेंगे और 1 लाख रुपए पर्सनल में एग्जेम्प्ट ले लेंगे। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये देखिए पर्सनल जो इनकम होगी 10 लाख रुपए ये पूरा टैक्सेबल होएगा। रेंटल इनकम को अपन भेज देंगे HUF में, तो यहां पर उसकी बात नहीं करेंगे। ये टैक्सेबल इनकम हो गई 10 लाख रुपए, 80C की डिडक्शन मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए की, नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 8.5 लाख रुपए। इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 82,500 का टैक्स। और LTCG है नहीं यहां पर, क्योंकि 1 लाख रुपए जो होती है 1 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है। अपन 1-1 लाख रुपए दोनों जगह बांट देते हैं, 1 लाख रुपए पर्सनल में रखेंगे, 1 लाख रुपए HUF के अंदर रखेंगे, और 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है तो LTCG कोई भी नहीं लगेगा। टोटल टैक्स अमाउंट हो जाएगा 82,500। अब बात करते हैं HUF की, तो HUF में 10 लाख रुपए रेंट इनकम आ गई। रेंट इनकम में से आपको जैसा कि बताया था 30% का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, 7 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम हो गई। 7 लाख में 1.5 लाख रुपए माइनस कर दिया, बचा 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख पे आप टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 22,500। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेम इसके जैसा यहां पर जीरो टैक्स हो जाएगा, तो ये टैक्स अमाउंट हो गया 22,500 और 82,500। इसको 2 ITR फाइल करनी पड़ेगी, एक खुद की इंडिविजुअल की और एक फाइल करने की HUF की। तो 2 पैन कार्ड से 2 ITR फाइल करने पे उसको टोटल टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा यहां पर 1,05,000 रुपए। और पिछले वाले केस में कितना था, 2,87,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं HUF बनाने के बाद में मनोज कुमार का टैक्स अमाउंट हो जाएगा 1,05,000 रुपए, और HUF मनोज कुमार नहीं बनाते हैं तो उनका टैक्स अमाउंट रहेगा 2,87,000 रुपए। पूरा 1,80,000 का डिफरेंस अमाउंट आप देखने को मिल जाएगा। तो आप ही देख सकते हैं आपके केस में जरूरी नहीं है ये अमाउंट पूरा का पूरा 1,80,000 आए। आपकी सैलरी इनकम कितना हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी इनकम कितनी हो सकती है, उसके अलावा भी बाकी कई तरह की डिडक्शंस होती है जो आपको HUF के केस में भी मिलेगी और इंडिविजुअल के केस में भी मिलेगी। सभी चीज का आप डबल बेनिफिट ले सकते हैं। ये तो मात्र एक एग्जाम्पल था, आपके केस में टैक्स कितना बचता है वो तो आपको अपने आप ही कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। हो सकता है आपके केस में 2 लाख रुपए का टैक्स बच जाए या फिर मात्र 50,000 रुपए का ही टैक्स बचे। तो जो भी आपको बेनिफिट होता है वो आपको अपने आप ही कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, किसको HUF बनाना चाहिए और किसको नहीं बनाना चाहिए। देखिए अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और साथ में एक फैमिली बिजनेस भी संभालते हैं और आपकी जो टैक्सेबल इनकम हो जाती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में आप अपनी सैलरी इनकम को अपने अंदर रख के फैमिली बिजनेस को आप HUF के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आप दोनों जगह बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के साथ साथ 80C की डिडक्शन का भी बेनिफिट ले पाएंगे और अपने टैक्स अमाउंट को कम कर पाएंगे। या फिर अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस हैं तो कुछ बिजनेस को आप अपनी पर्सनल इनकम में दिखा सकते हैं और कुछ बिजनेसेस को आप अपनी HUF की इनकम में दिखा सकते हैं, जिससे आप काफी सारा बेनिफिट ले पाएंगे। या फिर अगर आपके पास कैपिटल गेन से कोई इनकम आती है तो आप HUF बना के उस कैपिटल गेन वाली इनकम को HUF के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सभी कंडीशंस को देखने के बाद में और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप HUF बनाते हैं और आप अपना टैक्स सेव कर पाएंगे तो ही आपको HUF बनाना चाहिए। और ये HUF बनाने के लिए आपका 1 से 2,000 रुपए का छोटा मोटा खर्चा आएगा, जिससे आप हजारों लाखों का भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो कई सारे लोग HUF तो बना लेते हैं और उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी HUF बनाना चाहते हैं तो HUF बनाने के लिए आपको प्रॉपर CA की एडवाइस लेना
जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।